2024 चुनाव को लेकर जो सर्वे हुआ है, बीजेपी उस सर्वे के आंकड़ों से उत्साहित है। बीजेपी के नेता करण नंदा ने कहा है 2024 चुनाव में बीजेपी सर्वे के आंकड़ों को भी पार करेगी, मोदी की गारंटी अपना काम करेगी और तीसरी बार भी मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2024 चुनाव को लेकर हुए सर्वे से बीजेपी उत्साहित। हिमाचल बीजेपी के नेता हैं करण नंदा, उन्हीं का बयान सामने आया है। 2024 चुनाव में बीजेपी सर्वे के आंकड़ों को पार करेगी, मोदी की गारंटी अपना काम करेगी, तीसरी बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, ये कह रहे हैं करण नंदा। ओपिनियन पोल सामने निकल कर आए हैं, उससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पॉपुलर गवर्नमेंट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर लोग निरंतर अपनी मोहर लगा रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो ओपिनियन पोल है 295 से लेके 235 सीटों के आसपास आया है। लोअर आंकड़े से जो है हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, पर जो ऊपर का आंकड़ा है उससे बढ़ चढ़कर ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएगी। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम एक और बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। तो बीजेपी नेता उत्साहित हैं और कुल मिलाकर वही बात जो अभी कुछ देर पहले हमने आपके सामने रखी थी ना, राम नाम और काम, उसी के भरोसे बीजेपी को ये पूरा आश्वस्त पार्टी नजर आ रही है कि 2024 में मोदी सरकार की हैट्रिक लगने वाली है। और इस बीच एबीपी न्यूज पर जो सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े हमने आपको दिखाए, रीजन वाइज उसका ब्रेकअप आपको दिखाते हैं। ये उत्तर भारत का आंकड़ा सबसे पहले आपके सामने रख रही हूं। उत्तर भारत में देखिए कुल 180 सीटों का गणित, यहां पर एनडीए को 50% वोट शेयर मिलता हुआ, इंडिया को 36% वोट शेयर मिलता हुआ, अन्य के खाते पे 14% वोट शेयर जाता हुआ। और अब अगर इसे सीटों के लिहाज से तब्दील किया जाए, 2024 में 180 उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया की ये सीटें, इसमें एनडीए गठबंधन के खाते में 150 से 160 सीटें जा सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 20 से 30 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 5 सीट। तो ये तो उत्तर भारत की जो 180 सीटें हैं उसका पूरा गणित आपने जाना। आगे बढ़ते हैं, अगला रीजन आपके सामने रख देती हूं और उसका आंकड़ा आपको दिखा देती हूं। ये जो अगला रीजन है ये देश के पश्चिमी हिस्से का है। इसमें आप देख रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात का ये आंकड़ा, कुल 78 सीटों का ये आंकड़ा, और इसमें वोट प्रतिशत के मामले में इंडिया पर किस तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि एनडीए के खाते में 46% वोट शेयर जा सकता है इन राज्यों में पश्चिमी भारत में, और इंडिया गठबंधन के खाते में 37% वोट शेयर आ सकता है, अन्य के खाते में 17% वोट शेयर जाता हुआ। तो 78 सीटें हैं ये, और इन 78 सीटों का अगर सीट वाइज ब्रेकअप देखा जाए तो ओपिनियन पोल का आंकड़ा ये अनुमान जता रहा है कि एनडीए को इन 78 में से 78 में से 45 to 55 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 25 से 35 सीटें मिल सकती हैं, अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें जा सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये है वो बड़ी तस्वीर, और इसी वजह से वो सवाल जो पहले भी आपके सामने रखा था, एक बार फिर से जरा सवाल सामने ले आइए, और सवाल वही, राम नाम काम 300 प्लस का इंतजाम, और ये 300 प्लस वाला इंतजाम राम नाम काम के जरिए उत्तर भारत में भी पश्चिमी भारत में भी ये सब कार्ड्स बीजेपी के फेवर में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक संशोधन थोड़ा सा या संभावना दिखती है, क्योंकि उत्तर भारत और पश्चिम भारत में बीजेपी एक शीर्ष पे चल रही है और बहुत कम संभावना है कि उसमें हो। संभावना एक है कि वोट परसेंटेज जो अभी आप दिखा रहे हैं वो बढ़ जाए, और वो जो जनवरी फरवरी का माहौल होगा उससे वो बढ़ने की मुझे उम्मीद है। सीटों में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन वो सीटें बढ़ सकती हैं। और क्या वही जनवरी फरवरी का माहौल जो होगा, मतलब आपका राम मंदिर और ये जो उससे बनेगा, तो उससे जब ये माहौल बनेगा तो परसेंटेज बढ़ सकता है उसमें। लेकिन ये तय है कि जब सीटें आप अधिकतम सीटों पर आप जब कब्जा आपका है तो उसमें कुछ सीटें भला हो जाएं। और इस समय बीजेपी की रणनीति भी मुझे ये लगती है कि जहाँ जरा सी भी संभावना है उस पर ज़्यादा काम किया जाए। जैसे पश्चिम बंगाल एक संभावना थोड़ी सी है, मुझे तो वो भी आशंका है कि 18 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन वो उस संभावना पे लड़ते हुए नजर आएंगे। महाराष्ट्र जो इनके हिसाब से टूटता हुआ है, थोड़ा कमज़ोर है, वहाँ इनको काम करना होगा, या कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये वक्त बताएगा। महत्वपूर्ण राज्य का जिक्र किया महाराष्ट्र, क्योंकि हमने पश्चिम भारत का आंकड़ा भी दिखा। महाराष्ट्र जो है पश्चिमी भारत में ये एक कमजोर कड़ी बनता हुआ यहाँ पर एनडीए के लिए उभर रहा है सर विजय जी।
थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वहाँ पर हम जिस तरह से देख रहे हैं तो उसमें शिवसेना और जो शरद पवार साहब की पार्टी एनसीपी, उसमें भी तो टूट हुई है। तो जो वो सीट उनको मिल रही थी शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को, वो सीट नहीं मिलेगी। उसमें से कुछ सीटें तो शिंदे साहब भी लेकर ही आएंगे, कुछ सीटें अजित पवार भी लेकर आएंगे। तो कोई बहुत बड़ा नुकसान वहाँ पर महाराष्ट्र में होगा। नुकसान हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हो, लेकिन नुकसान पर जो अक्कू साहब ने कहा वो बात है कि जनवरी फरवरी का माहौल भी उसमें महत्वपूर्ण होगा। एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि जब आप तीसरी बार सरकार की बात कर रहे हैं, तब जवाहरलाल नेहरू के बाद ये मौका होगा, यदि ये सरकार बनती है, कि वो हैट्रिक बनाए। और जीत के लिए भी या किसी भी लड़ाई के लिए आप कैसे माहौल बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया कि जब अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 3 राज्यों में उन्हें जीत मिली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने उसी समय एक स्लोगन बना दिया, नैरेटिव बना दिया हैट्रिक का, कि ये हैट्रिक वहां की हैट्रिक तक पहुंच जाएगी। और वो भी अब की बार 400 पार के साथ। हाँ, और 400 पार के साथ वो अमित शाह भी उसको लगा रहे हैं। तो वो नैरेटिव भी आपकी लड़ाई को मजबूत करने में और आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो अब ये लग रहा है कि ये हैट्रिक वाला जो है, हालांकि हैट्रिक हमेशा अच्छे से अच्छे बॉलर के लिए भी बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो लेकिन नेहरू के बाद वो हैट्रिक मोदी बनाएंगे, और किस तरह से बनाएंगे वो एक बड़ा है, लेकिन नैरेटिव ऑलराउंडर मतलब वो हैट्रिक वाले काम को आसान करने के लिए ही लक्ष्य जो है वो रखा गया कि अब की बार 400 पार वाला बिल्कुल टारगेट रखा गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मुझे लगता है चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले बताते हैं आपको कैसे एबीपी न्यूज सी वोटर का ये जो सर्वे सामने आया है, इस पर जो राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी सर्वे को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनका बयान भी सामने आ गया है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेगी। 2024 में 400 सीटें जीतकर मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। तो देखिए वही बात जो अभी हम लोग यहां पर कर रहे थे कि साहब तीसरी बार मोदी की हैट्रिक और 400 प्लस सीटों के साथ, तो वही दावा बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी उनकी तरफ से किया जा रहा है। सुनिए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि 75 सीटें दिखा रहे हैं। हम तो 80 का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं और 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस बार निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतेगी, रिकॉर्ड बनाएगी। और अब की बार दिल्ली में 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी क्या बात है कि जो कांग्रेस और सपा को सिर्फ 5 सीटें दिखाई जा रही हैं? धरातल पे पूरा सर्वे किया गया। जब ये सनातन का विरोध करेंगे, सनातन पर चुप्पी साधेंगे, और दूसरी बात यह है कि ये काम करते समय आज उत्तर भारत के जो मजदूर हैं, गरीब लोग हैं, वो चेन्नई में टॉयलेट साफ करते हैं, इस बयान पर भी चुप रहेंगे, तो इनका और क्या होगा। और दूसरी बात है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने विकास के कामों से जो कीर्तिमान स्थापित किया इस देश में, न भूतो और भविष्य तो फिर करेंगे तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे। सब जिस तरीके से कह रहे हैं कि गठबंधन है, अभी तो बहुत दूर की बात है, जब गठबंधन होगा तो फिर देखिए कि बीजेपी का विजय रथ रोक देंगे हम लोग। गठबंधन तो अभी 3 राज्यों के चुनाव में भी था। जब ये अनिश्चितता की स्थिति में गठबंधन में ये काम कर रहे हैं, तो इनका जो परिणाम होना है, महाभारत में कहा गया था कि अनिश्चय में कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। ये अनिश्चय में युद्ध जीतना चाहते हैं, इन्हें जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।